तो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार और स्वागत है काल नाइट में। इस चैनल पर आप सुन सकते हैं मेरे साथ डरावनी खौफनाक हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज फिर से एक और नई दिल दहला देने वाली कहानी हाजिर है आपके सामने। और यकीन मानिए, ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपने पहले कभी सुनी होगी। इस बार कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बार जब हम ऐसी खौफनाक भरी कहानियां लेकर आएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना आपको ले चलते हैं एक ऐसी डरावनी दुनिया में जहां हर सांस के साथ आपको मौत का साया महसूस होगा। तैयार हो जाइए कहानी शुरू करने के लिए। दरअसल दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था, शायद कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अगर आप में से कोई गांव से ताल्लुक रखता है तो आपने भी यह जरूर देखा होगा कि गांव में जैसे ही बच्चों की एग्जाम खत्म होती है, उनके दिल में छुट्टियों में नानी के घर जाने की एक जबरदस्त ख्वाहिश होती है। हर कोई इस समय का बेसब्री से इंतजार करता है। कोई नानी के घर तो कोई अपनी मौसी या हुआ के घर जाता है, और मैं भी उन बच्चों में से एक था जिन्हें नानी के घर जाना बेहद पसंद था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कॉलेज की एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुई थी, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना नानी के घर जाकर छुट्टियों का मजा लिया जाए। अब मैं कॉलेज में था और खुद को इतना बड़ा समझता था कि अकेले सफर कर सकूं, तो मम्मी पापा से इजाजत लेकर मैं अकेला ही नानी के घर के लिए निकल पड़ा। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरे साथ इतना भयानक और डरावना हादसा होने वाला है, तो शायद मैं कभी भी नानी के घर जाने का सोचता भी नहीं। और यकीन मानिए, उस हादसे के बाद मैंने फिर कभी मम्मी पापा के बिना अकेले नानी के घर जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि शहरों की तुलना में गांवों में टोने टोटके, काला जादू और अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं ज्यादा होती हैं। आपने भी गांवों में होने वाले इन चीजों के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो फिर आज की इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस खौफनाक सफर की कहानी जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित हुआ। दोस्तों, मेरा ननिहाल बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक था, जो मुख्य शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं था। नानी के गांव के लिए बस तो मिलती थी, पर वो भी मुख्य गांव से करीब 20 किलोमीटर पहले ही छोड़ देती थी। उसके बाद किसी भी आने जाने वाले वाहन से लिफ्ट लेकर ही गांव तक पहुंचा जा सकता था, और जो सड़क थी वो भी गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती थी। मतलब हमें वो आखिरी 2 किलोमीटर पैदल ही चलकर तय करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कैसा सफर होगा, लेकिन इस बार मैंने यह सारा सफर अकेले तय करने का मन बना लिया था। उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे मैं सारा सामान पैक करके बस स्टैंड के लिए घर से निकल पड़ा। नानी के गांव जाने वाली बस ठीक 4 बजे निकलने वाली थी। सफर लंबा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी पहले पहुंचकर सीट ले लूं। जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो दिल में एक अजीब सी खुशी और रोमांच था, क्योंकि मैं पहली बार अकेला सफर कर रहा था। जैसे ही घड़ी में 4 बजे बस भी आई और मैं भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। बस धीरे धीरे अंधेरे में डूबती शाम के साथ आगे बढ़ रही थी। चारों ओर एक अलग ही खामोशी थी, और मेरे दिल में थोड़ा उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। कई जगहों पर रुककर सवारियों को उतारने बैठाने के बाद आखिरकार शाम के करीब 6:30 बजे बस ने मुझे भी मेरी मंजिल के पास उतार दिया। लेकिन दोस्तों, मेरी मंजिल अभी पूरी नहीं हुई थी। असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। अब मुझे लगभग 20 किलोमीटर का सफर और तय करना था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, नानी के गांव से करीब 20 किलोमीटर पहले बस छोड़ देती है और हमें किसी दूसरे वाहन से लिफ्ट लेकर आगे जाना होता है। लेकिन वाहन भी गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं, क्योंकि सड़क वहीं खत्म हो जाती है। मैं उस मोड़ पर उतरने के बाद किसी वाहन का इंतजार करने लगा जो मुझे गांव के करीब पहुंचा सके। वहां खड़े खड़े मुझे करीब 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी वाहन उस रास्ते से नहीं गुजरा था। दिन का उजाला धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदलने लगा, और जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। अब मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी, सन्नाटा गहराता जा रहा था और डर भी। मैं समझ गया कि अब यहां और इंतजार करना सही नहीं होगा। मैंने सोचा पैदल ही गांव की तरफ बढ़ता हूं,
शायद रास्ते में कोई मिल जाए और लिफ्ट मिल सके। यही सोचकर मैंने अपना बैग उठाया और अंधेरे में अकेले ही गांव की तरफ चल पड़ा। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कोई गहरी खामोशी मुझे निगलने को तैयार हो। शहर में जैसे रात के 3 बजे शांति होती है, ठीक वैसी ही खामोशी यहाँ रात के 8 बजे ही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा और उस अंधेरे के बीच सिर्फ मैं था। मेरे आगे वही लंबी सुनसान सड़क और मेरे कदमों की तेज होती रफ्तार। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपकर मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले बस चलता ही जा रहा था। लेकिन चलते चलते मेरे मन में एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी, काश कोई मुझे लिफ्ट दे दे, वरना आज तो पैरों की हालत बहुत खराब होने वाली थी। सच कहूं, मैंने अपने जीवन में कभी इतना पैदल नहीं चला था, इसलिए ज्यादा चलने की आदत भी नहीं थी। अब मुझे उस सुनसान सड़क पर चलते हुए करीब 1 घंटा हो चुका था और मैंने मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय किया था। लेकिन अब भी मेरे सामने 15 किलोमीटर का लंबा सफर बाकी था। धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, पैरों में दर्द होने लगा था और हर कदम अब भारी लग रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे पीछे से दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखी। उसे देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मेरे दिल में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद कोई वाहन आ रहा है। जैसे जैसे वह रोशनी पास आने लगी, मैं समझ गया कि ये या तो कोई बड़ा ट्रक है या फिर बस। दिल में बेचैनी और राहत दोनों महसूस हो रहे थे। मैंने दूर से ही लिफ्ट के लिए हाथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मन में एक डर भी था कि अगर यह गाड़ी नहीं रुकी तो शायद इस रास्ते पर फिर कोई और नहीं आएगा। कुछ देर बाद जब वह वाहन मेरे पास आकर रुका तो हेडलाइट की तेज रोशनी में मैंने देखा कि यह एक पुराना खटारा सा ट्रक था और ट्रक से भी ज्यादा बूढ़ा उसका ड्राइवर लग रहा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथ देखकर एक अजीब सा डर मेरे मन में उठ गया। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने उससे लिफ्ट की उम्मीद में पूछा, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखता रहा। एक पल को मेरे दिल में घबराहट सी होने लगी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैंने सोचा। फिर मैंने खुद को समझाया, शायद बूढ़ा है, ठीक से सुन नहीं पाता और उस पुराने ट्रक की भयंकर आवाज भी तो बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैंने अपनी आवाज में थोड़ा जोर लगाकर थोड़ा घबराते हुए उसे कहा, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? लेकिन इस बार भी वह आदमी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। बस उसने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और मुझे ट्रक में आकर बैठने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही मेरे भीतर थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे किसी अनजान संकट से बच गया हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह राहत मुझे आगे जाकर एक नई और भयावह मुसीबत में डालने वाली है। मैंने अपना बैग उठाया और थोड़ी अनमनी सी अवस्था में उस ट्रक में बैठ गया। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा, मेरे मन में एक अजीब सा भारीपन छा गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरी आत्मा पर कोई अदृश्य बोझ पड़ गया हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि वह बूढ़ा ट्रक ड्राइवर जब ट्रक चला रहा था तो उसकी नजरें सड़क पर कम और मुझ पर ज्यादा थीं। जब भी मेरी नजर उससे हटती, मैं उसे लगातार मुझे घूरते हुए देखता। जैसे ही मेरी नजर उसकी तरफ पड़ती, वह झट से नजरें चुराकर सड़क की तरफ देखने लगता। यह सब देखकर मेरे मन में एक अजीब सा डर पनपने लगा। अब हम लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैंने उस आदमी से हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ काका, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तभी उस आदमी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और भारी आवाज में बोला, मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन मुझे उसके कहे शब्दों ने और भी बेचैन कर दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, दिखता था? इसका क्या मतलब है? उसने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार मेरा बेटा मुझे खाना देकर इसी सड़क से वापस अपने घर जा रहा था, तभी किसी ने रास्ते में ही उसे चाकू मारकर मार डाला। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत था, लेकिन फिर जो उसने कहा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरा दी। उसने आगे कहा, तब से मैं इस रास्ते पर जो भी कोई अकेला आदमी आता जाता दिखता है उसे मार देता हूं, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। उन्हें मारकर मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। उसने जब कहा कि उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है, उसके बाद वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह भयानक हंसी मेरी आत्मा तक को चीर रही थी। जैसे ही वह हंसा, मैंने गौर से उसके मुंह की तरफ देखा। उसकी हंसी में डर और कुछ विकृत सा था और तभी मेरी नजर पड़ी, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। यह दृश्य देखकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो किसी भयंकर खतरे का संकेत दे रहा हो। उस बूढ़े आदमी ने शुरू से ही ट्रक बहुत धीरे धीरे चला रखा था, लेकिन अब हालात इतने भयानक हो चुके थे कि मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, बचना है तो कूद जाओ। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज भी नहीं थी कि मुझे कूदने से ज्यादा चोट लगे। मैंने मन ही मन यह फैसला कर लिया। धीरे धीरे मैं अपनी सीट पर खिसकते हुए खिड़की के पास आ गया। खिड़की से नीचे की तरफ देखते हुए मैंने खुद को तैयार किया कि अब कूदना है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो समय मेरे खिलाफ हो। और तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने ट्रक रोक दिया। उसकी हरकत ने मुझे स्तब्ध कर दिया। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, कूदना है तो वैसे ही कूद जाओ, मैं ट्रक रोक ही देता हूं। पर तुम्हें क्या लगता है कि नीचे उतरकर तुम बच जाओगे? मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आत्मा जैसे सूख गई। डर और घबराहट ने मुझे जकड़ लिया था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वह आदमी ट्रक को दुगनी रफ्तार में भगाने लगा। अब मेरे मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बचा ले। मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। उसकी हर हरकत पर मेरी नजर थी। तभी मैंने देखा, वह आदमी ट्रक चलाते वक्त बुरी तरह से कांप रहा था। उसके हाथ और पैर पूरी तरह से हिल रहे थे, मानो उसे खुद पर कोई नियंत्रण नहीं हो। उसकी हालत देख मैं थोड़ा चौंका। उसकी इस अजीबोगरीब हालत को देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और उससे कहा, तुम तो मुझे मारने वाले हो, डरना तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम खुद क्यों इतने डर रहे हो? उस बूढ़े आदमी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप ट्रक भगाता रहा। उसकी खामोशी और तेजी से चलती गाड़ी ने मेरे दिल में डर की एक अजीब सी लहर पैदा कर दी। वह रास्ता जिस पर हम जा रहे थे बेहद सकड़ा और उबड़ खाबड़ था। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और हर बार ट्रक उन गड्ढों से गुजरता तो मैं खुद को झटके से पकड़ने की कोशिश करता। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ भयानक होने वाला है। तभी अचानक मेरी नजर सामने से आती एक बैलगाड़ी पर पड़ी। बैलगाड़ी को देखते ही मेरे मन में एक उम्मीद की किरण चमकी। यह मेरी जान बचाने का आखिरी मौका हो सकता है। अगर इस बार मैंने सही कदम नहीं उठाया तो शायद मैं कभी इस बूढ़े के चंगुल से बच नहीं पाऊंगा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हर पल कोई ना कोई विचार आ जा रहा था। बूढ़ा आदमी भी बैलगाड़ी को देख चुका था। उसने बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि एक पल के लिए मेरा दिल जैसे बैठ गया। वह आवाज इतनी कर्कश थी कि मेरे कानों में तेज झंझनाहट होने लगी। लेकिन बूढ़े की उम्मीद के विपरीत उस भयानक हॉर्न की आवाज सुनकर बैल घबराकर सड़क के बीच में और भी जोर से अड़ गया। उसे देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये मेरा मौका होगा बच निकलने का? तभी अचानक न जाने कहां से दो आदमी वहां आ गए जो उस बैल को साइड में हटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो बैल जैसे अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी जिद ने मेरे अंदर उम्मीद की चिंगारी जगा दी थी। बूढ़ा आदमी ट्रक को धीमे धीमे बैलगाड़ी के पास ले जा रहा था। हर बीतता सेकंड मेरे लिए एक इम्तिहान था। आखिरकार चाहकर भी बूढ़े आदमी को ट्रक को बैलगाड़ी के पास जाकर रोकना ही पड़ा। जैसे ही ट्रक बैलगाड़ी के पास जाकर रुका, मैंने गौर से उन दो आदमियों को देखा जो बैलगाड़ी के पास खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। यह तो मेरे नाना जी और मामा हैं। मेरे दिल में एक उम्मीद की रोशनी जग उठी। मेरी जान बचाने का इससे बेहतर मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता था। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक के अंदर से ही जोर से चिल्लाया, मामा जी। मेरी आवाज सुनकर मामा जी चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में भी हैरानी और राहत का मिश्रण था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकले थे। तुम्हारी मम्मी ने हमें फोन करके बता दिया था कि तुम आज गांव आ रहे हो, लेकिन जब तुम काफी देर तक नहीं पहुंचे तो हमें चिंता होने लगी, इसलिए हम तुम्हें लेने निकल पड़े थे। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। इस वक्त यह एहसास कि कोई मुझे ढूंढ रहा था मेरे अंदर सुरक्षा और राहत की भावना भर रहा था। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। मैंने देखा वह बूढ़ा आदमी अब बैलगाड़ी को कुचलकर ट्रक को फिर से आगे भगाने ही वाला था। उसकी आंखों में एक भयानक दृढ़ता दिख रही थी, मानो वह मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही मुझे एक पल की भी गुंजाइश मिली, मैं ट्रक से नीचे कूद गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा यह मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैं नीचे कूदा, चमत्कारिक रूप से वह बैल अचानक सड़क के किनारे हट गया और ट्रक पूरी रफ्तार से वहां से गुजर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह बूढ़ा अब दूर जा चुका था।
और मुझे एक तरह की अजीब सी राहत मिली। मैं तेजी से भागकर अपने नाना जी और मामा के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हम सब जल्दी से गांव की तरफ लौटने लगे। रास्ते भर मैं सिहरता हुआ सोचता रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। जब हम घर पहुंचे तो मैंने नाना जी और मामा को पूरे दिल से अपनी डरावनी कहानी सुनाई, कैसे वह बूढ़ा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और कैसे मैंने आखिरी पल में खुद को बचाया। मेरी बात सुनने के बाद मेरे नाना जी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने धीमी और गहरी आवाज में कहा, इस रास्ते पर एक छलावा है। वो अनजान लोगों को देखकर अलग अलग रूप धारण कर लेता है और उनका रास्ता भटकाने की कोशिश करता है। कई बार वह लोगों की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैंने एक चीज और नोटिस की। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, वह बैल कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था, मानो उसे किसी बहुत बड़ी खुशी का एहसास हो रहा हो। उस वक्त मेरे मन में कुछ अजीब सा ख्याल आया, लेकिन मैं चुप रहा। तभी नाना जी ने मेरी ओर देखकर कहा, यह बैल इंसान से भी ज्यादा समझदार है। भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेता है। आज तक इसने मुझे कई मुसीबतों से बचाया है और इसी वजह से मैं इसे रात के वक्त अपने साथ लेकर आया था। उनकी बात सुनते ही मेरा दिल अंदर से कांप उठा। मैंने मन ही मन उस बैल का शुक्रिया अदा किया। उस दिन उसकी वजह से ही मेरी जान बची थी। कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा आपके लिए इसी तरह की डरावनी कहानियां लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा एक नई और डरावनी कहानी सुन सके। हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपने डर को हमेशा याद रखिए। बाय और खुद का ख्याल रखना।